अमरोहा से फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। शादीशुदा मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। असम में 3 साल तक धर्म छुपाकर जाकिर हिंदू युवती को देता रहा धोखा। संदीप नाम बताकर शादीशुदा जाकिर ने हिंदू युवती से रचाई शादी, मगर शादी के बाद अमरोहा आते ही जाकिर की खुल गई पोल। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद यूपी में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अमरोहा जिले से सामने आया। अमरोहा के नाजरपुर खुर्द निवासी जाकिर ने असम में एक हिंदू युवती को धर्म छुपाकर पहले प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर मंदिर में शादी रचाई। युवती को शक न हो इसके लिए जाकिर युवती के साथ मंदिर जाकर पूजा पाठ भी करता था। 3 साल तक जाकिर युवती को धोखा देता रहा, मगर अमरोहा पहुँचते ही जैसे ही युवती को जाकिर की सच्चाई पता चली, युवती के होश उड़ गए। दरअसल जाकिर 3 साल पहले नौकरी करने के लिए असम गया था, जहां गुवाहाटी की एक फैक्ट्री में जाकिर को नौकरी मिल गई। वहां जाकिर अपना धर्म छिपाकर खुद को हिंदू धर्म में संदीप बताता था। वहीं जाकिर ने एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी कर ली। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। आरोपी जाकिर पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे भी हैं, इसीलिए वो युवती को असम में छोड़कर अपने घर भाग आया। मगर उसका पीछा करते हुए युवती भी अमरोहा पहुंच गई। जब उसे पता चला कि संदीप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है और उसका नाम जाकिर है, तो उसके होश उड़ गए। मेरे साथ झूठ बोल के शादी करा उसने। संदीप नाम बताया था उसने, और 1 साल यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने के बाद भी, और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो। मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की भी कोशिश करी। क्या नाम है उसका लड़के का? नाम क्या बाद में निकला उसका? बाद में पता चला उसका नाम जाकिर है। पहले क्या बताया आपसे? संदीप बोल। अच्छा, शादी कहाँ पर की थी आपसे? पटना में शादी करे। पटना में? मंदिर में? मंदिर में। अच्छा, तो हाथ में कुछ कलावा या धागा वागा भी माथा में टीका उका लगा था। हाँ, जब शादी की थी जी। तो अब आपको कहाँ रखा है इतने दिनों? कैसे, मतलब आपके साथ क्या हुआ? पूरी अपनी कहानी बताएं। हम लोग इतने दिन आसाम में ही रहा। आसाम में? हाँ, आसाम में रहने के बाद उसने यहाँ, मैंने उसे बार बार बोला अपने घर वालों से मिलाओ, अपने घर वालों से मिलाओ, तो ऐसे कुछ किया नहीं। बोला ठीक है मिला दूंगा बोल के ऐसे करके वहाँ से निकल के आए। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ को आई। आने के बाद पता चला कि वो मुसलमान है। अच्छा, पुलिस की कैसी भूमिका रही तुम्हारे साथ? पुलिस ने किस तरह का? पुलिस ने कुछ नहीं सुना। हाँ। मैंने सब जगह गई, यहाँ को पुलिस बोलता वहाँ जाओ, वहाँ को पुलिस बोलते हैं यहाँ, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। जाकिर की सच्चाई सामने आते ही पीड़िता स्थानीय पुलिस के पास पहुंची, मगर पुलिस ने मामला असम का बताते हुए युवती को टरका दिया। जिसके बाद पीड़ित युवती भाजपा के जिला पंचायत सदस्य पवनीत दिवाकर से मदद की गुहार लगाने पहुंची। जिसके बाद भाजपा नेता ने युवती की मदद करते हुए पीड़ित युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और आरोपी जाकिर के खिलाफ केस दर्ज कराया। एक लव जिहाद का मामला कल सामने आया दोपहर 2 बजे। सूचना मिली कि एक असम की हमारी हिंदू समाज की बेटी को एक मुस्लिम समुदाय के लड़के जाकिर ने वहाँ असम में अपना नाम बदलकर संदीप रख लिया और हाथ में कलावा और माथे पर बिंदा लगाकर उस लड़की से कहा मैं हिंदू समाज का हूँ, और उससे हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी करी। शादी करने के बाद जब 1 साल बाद वो बेटी अपने उस लड़के के घर आई, 1 साल तक उसने घर आने को कहा, वो टालता रहा लड़का। जब 1 साल बाद वो घर आई, नाजरपुर खुर्द थाना देहात जनपद अमरोहा में, उसे वहाँ आने के बाद पता लगा कि ये लड़का मुस्लिम है। उसने उस पर आपत्ति दर्ज की कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। आपत्ति करने पर उसके परिवार वालों ने उसे प्रताड़ित करा, तरह तरह की चोट पहुँचाई, मारा। उसके बाद उसके हाथ में कुरान दिया कि तू अपना धर्म परिवर्तन कर ले, इस्लाम धर्म कबूल कर ले। उसने बिल्कुल मना कर दिया इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए। ये सूचना जैसे ही मुझे 2 बजे मिली, मैंने तुरंत तत्कालीन एसओ देहात से बात की। उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। प्रताड़ित महिला ने, लड़की ने बताया कि मैं इससे पहले थाना देहात गई, लेकिन थाना देहात वालों ने मेरी एक ना सुनी और उससे भयभीत होकर वो घर से निकली। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने उसे पीट पाट के स्टेशन अमरोहा के दौरे छोड़ा। उसके बाद जब उसे पता चला कि हम हिंदू संगठन के लोग उसकी जान बचाने में लग गए न्याय दिलाने के लिए, तो उसे तुरंत यहाँ से मुरादाबाद हरतले ले गए। जब हम हरतले पहुँचे, वहाँ एसओ सिविल लाइन से हमने बात की, तो उसे हटाकर स्टेशन के सामने जाकर हम उस लड़की को पकड़ा। लड़की हमें प्राप्त हुई। लड़की बड़ी डरी हुई, सहमी हुई थी। और योगी जी की सराहना करता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे
उस लड़की को न्याय के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। अब उसके बयान हो रहे हैं और FIR उसकी पंजीकृत हो रही है। बयान उसके अब कलेक्टेड को इसमें कोर्ट में बयान हो रहे हैं उसके लड़की के। बहरहाल पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे, जो कि महिला दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, वहाँ पर अपनी मुलाकात के दौरान अपने धर्म और जाति को छुपाते हुए उससे वहाँ शादी की है। और आज महिला को ये पता चला वो यहाँ का रहने वाला है। जब वो यहाँ आई हैं तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरे धर्म का है। इसी संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है। बता दें कि यूपी में लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बहरहाल हिंदू संगठनों की ओर से मामला उठाए जाने के बाद अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि पीड़िता को कब तक इस मामले में न्याय मिलती है। पंजाब केसरी के लिए अमरोहा से आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।